दोस्तों, आप जैसा कि देख रहे हैं, ये हमारे गोल बैगन ये मैंने अपने टेरेस गार्डन में उगाए हैं। और आप भी यदि ऐसी ही बम्पर हार्वेस्टिंग चाहते हैं साथियों, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप बैगन के पौधे से बहुत सारी अच्छी फसल ले सकते हैं। बहुत सारे बैगन, ये देखिए, इसमें एक ये जादुई चीज़ है जो आप डालेंगे तो आपके जो बैगन हैं वो उसमें बहुत सारे फूल बनेंगे और हर फूल में आपका फल बनेगा। अभी आप देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी जैविक खाद है साथियों। नमस्कार, मैं हूँ वंदना और मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और यदि आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये आपके बैगन का जो पौधा है साथियों, ये बहुत इसको लगाना सरल है। जब मैंने लगाया था तो आपको मैंने वीडियो शेयर किया है, आप देख सकते हैं। इसको मैंने ऑनलाइन बीज मंगा करके इसको लगाया, अपनी पौध तैयार की थी और पौध तैयार करके फिर मैंने अपने बगीचे में लगाया है। इसमें मैंने अपना जो लगाया है वो जो कैरेट्स आती हैं दूध वाली, उसमें लगाया है साथियों। अब इसको मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या चीज़ मैंने डाली जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छे जो है वो बैगन मिले। तो देखिए साथियों, ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारी मूंगफली की छिलकों की खाद। इसको जो है अभी आपको मिल रही है मूंगफली, उसको आप भिगो दीजिए और इसका मैंने वीडियो शेयर किया हुआ है। किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है वो आप वीडियो देख करके ही तब आप उसमें अप्लाई करिएगा। कितना पानी मिलाना है, किस तरीके से आपको तैयार करनी है। क्योंकि साथियों, यदि अधूरी जानकारी होती है तो आपको फ़ायदा होने के बजाय नुकसान हो सकता है। तो इसलिए हर चीज़ को देखिए और उसको समझिए कि किस तरीके से हमको इसको अप्लाई करना है। बैगन में आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि केवल ये आपने चीज़ डाल दी और उसके बाद आपका बैगन का पौधा फल देने लग जाएगा। इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों का और भी ध्यान रखना होगा, जैसे कि धूप ध्यान रखनी होगी कि हमारा जो पौधा जहाँ लगाया है हमने बैगन का, वहाँ पर कम से कम 5-6 घंटे की धूप भी आती हो। और उसमें पानी के लिए भी आपको ध्यान रखना होगा कि पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना है। जब आप देखते हैं ऊपर की सतह जो है सूखी दिखाई दे रही है, तभी आप उसमें पानी दीजिए। कोशिश करिए कि पानी आप सुबह दीजिए, जिससे कि आपके पौधे में पूरे दिन के लिए नमी बनी रहे। और इसमें यदि आप देख रहे हैं कि पानी अधिक रहेगा तो आपको जो इसका जड़ें जो हैं वो साथियों सड़ भी सकती हैं। क्योंकि जब आपका पौधा स्वस्थ होगा, बड़ा होगा और उसमें आपका तभी अच्छे अच्छे फल लगेंगे उसमें। अब देखिए साथियों, इसके लिए एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, ये है हमारी नीम की खली। इसके लिए बहुत अच्छी है नीम की खली। एक पौधे में 1 चम्मच आप डाल दीजिएगा। और क्योंकि इसमें नीम की खली में बहुत प्राकृतिक पोषक तत्व होते हैं, इसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटेशियम है। तो जब आप इसको डाल देंगे नीम की खली को, तो ये इसमें जैविक पदार्थ बढ़ा देती है ये ज़मीन में। ये देखिए साथियों, ये कल का मेरा है जो मैंने इसमें हार्वेस्टिंग करी है अपने बैगन के फलों को जब तोड़ा है। तो आप जब इसको फलों को लगाएंगे ये, तो आपको इतना खुशी मिलेगी, आप इसको महसूस करेंगे। आप देखते होंगे कोई भी फल आप लगाते हैं या कोई भी सब्ज़ी लगाते हैं, फूल खिलाते हैं, तो जो आपको हैप्पीनेस आती है वो आपको बहुत सारे पैसे दे करके भी कोई उस चीज़ को नहीं खरीद सकता है। तो ये चीज़ें आपको खुद भी महसूस होती होंगी और मुझे भी ऐसा ही महसूस होता है। दोस्तों, इसके लिए यदि मैंने तो कैरेट में लगाया है, लेकिन यदि आपको गमले में लगाना है तो गमले का साइज़ अच्छा लीजिए, थोड़ा सा चौड़ा लीजिए और थोड़ा गहरा लीजिए, जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ। और चाहे तो आप गमले में लगाइए या ग्रो बैग में। ग्रो बैग में तो देखिए ये नीचे छेद बने रहते हैं। पानी की निकासी जो है वो बैगन के पौधे के लिए अच्छी होनी चाहिए। और इसमें
आपको जब आपको मिट्टी भरना है ग्रो बैग में, तब आपको जो है वो बहुत ज़्यादा आपको मिट्टी भरने के लिए परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपका इसमें जल निकासी का साधन बना हुआ है। लेकिन यदि आप जो है मिट्टी के गमले में लगा रहे हैं या सीमेंट के गमले में, तो आपको नीचे छेद में थोड़ा सा गिट्टी रख दीजिएगा, जिससे कि आपके जो पानी की निकासी है वो पानी निकलता रहे। जितना आप पानी डालें वो उसको निकल जाना चाहिए बह करके, उसमें ठहरना नहीं चाहिए गमले में आपके। तो इस तरीके का आपको गमला लेना है। यदि कैरेट में आप लगाएंगे तो कैरेट में भी आपको नीचे छेद करना होगा। आपका बना हुआ छेद नहीं आता, उसमें आप गरम करके उसमें नीचे छेद कर लीजिएगा, और छेद करके तब आप गिट्टी रख करके तब उसमें आप मिट्टी भरिएगा। उससे आपको जल आपका निकलता रहेगा, पानी निकलता रहेगा, तो आपका जो बैगन का पौधा है उसकी जड़ें जो है वो सड़ेंगी नहीं, और इस तरीके से आपका जो पौधा है वो अच्छे से डेवलप होगा। इसका जो है हम लोग को यदि बैगन की अच्छी वो चाहिए आपको कि बैगन अच्छे हों, ज़्यादा बढ़िया साइज़ के हों, तो उसके लिए आपको खाद का बहुत अच्छा ध्यान रखना होगा। हर 15 दिन पर आप इसमें जो है वो ये दे दीजिए, नीम की खली दे दीजिए, 1 चम्मच दे दीजिए, और इसके बाद आप 10 दिन बाद फिर ये दे दीजिए अपना मूंगफली के छिलके वाली खाद दे दीजिए। किस तरीके से देना है ये ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें पानी मिला के देना होगा। और इसके बाद अगले 15 दिन पर फिर आप एक ये फर्टिलाइज़र इसका दीजिए, आपका ये जो पक्की खाद होती है गोबर की वो दे दीजिए, और इसमें थोड़ा खाद ज़्यादा दीजिए साथियों, करीबन 1 छोटी प्लेट भर के खाद दीजिए, क्योंकि ये हैवी फीडर होता है। इतना बड़ा बड़ा बैगन बनना है, गोल बैगन बनना है, तो इसमें बहुत ताकत की ज़रूरत होती है। जब तक आपका मजबूत पौधा नहीं होगा तो मजबूत कैसे फल लगेगा आपको, इतना बड़ा बड़ा फल। और आपको जब आपका फल लगने लग जाए, बैगन लगने लग जाए, तो फिर सपोर्ट के लिए आप इसमें कुछ लकड़ी भी ज़रूर लगाइए, नहीं तो आपका पौधा जो है वो गिर भी सकता है। और इसका वज़न इतना ज़्यादा हो जाता है साथियों कि आपका वो गिरने ही लग जाएगा यदि आपने नहीं कुछ सपोर्ट दिया तो मजबूत रखने के लिए। तो इसमें जो है वो मिट्टी का भी बहुत आपको ध्यान रखना है। जब आप अपना बैगन का पौधा लगा रहे हैं तो उसमें जो है आपका मिट्टी बहुत अच्छी होनी चाहिए, भुरभुरी मिट्टी हो। उसमें 50% जो साधारण मिट्टी ले लीजिए, और उसमें आप 30% जो है वो गोबर की पकी हुई खाद होना चाहिए। यदि वो नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, और इसमें जो है आपका 20% जो है वो कोकोपीट होना चाहिए। कोकोपीट जो है वो डालने से आपका पानी जो है अच्छे से निकलता रहेगा, जितने मतलब भरे का होगा वो अपनी मिट्टी सोख लेगा। अब देखिए साथियों, जिस चीज़ खाद की बात कर रही हूँ कि जिससे डालने से मेरे बैगन आए हैं, वो देख लीजिए कि ये हमारी जो खाद है ये जैविक खाद है, और ये है हमारी प्याज के छिलकों से बनाई है मैंने। ये जो है आप क्या करेंगे, इसके लिए 1 लीटर पानी में जो है वो 4-5 प्याज के छिलके ले लीजिएगा, और उसको डाल करके 2 दिन रख दीजिएगा पानी में भिगो करके, और फिर उसको बाद में छान लीजिएगा। और छानने के बाद जो है इस लिक्विड को हर 15 दिन के बाद आप अपने बैगन के पौधे में डालिए। ये जो इसके डालने से फ़ायदा ये होगा कि इसमें फूल बहुत आपके बनेंगे, और इससे फल बनने में बहुत मदद मिलेगी। इसमें क्योंकि पोटेशियम होता है जो फूल और फल के विकास में बहुत हेल्पफुल है, जो ये प्याज के छिलके की खाद है साथियों। और इसमें कैल्शियम भी बहुत है इस जैविक खाद में, तो ये पौधे को मजबूत बना देगा। आपके जो बैगन का पौधा है इसको मजबूत बना देगा, और इसके जड़ों को बहुत अच्छे से डेवलप करता है ये। इसके साथ ही इन छिलकों में आपको सल्फ़र भी होता है, तो वो जो है वो पौधे को रोग मुक्त रखते हैं। इसमें कोई रोग नहीं लग पाता है आपके पौधे में। और इसकी छिलकों की खाद में फास्फोरस भी बहुत अधिक होता है, जिसकी वजह से जो है वो जड़ है उनका विकास में भी बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये जो बैगन का आपका पौधा है, ये आपका ये खाद डालने से बहुत पूरी तरीके से मजबूत हो जाएगा, जिसके कारण से आपको खूब ज़्यादा फूल मिलेंगे और खूब सारे आपके बैगन लगेंगे। तो दोस्तों, इस तरीक़ों का आपको कई चीज़ों का ध्यान रखते हुए चलना है। हर आपको 15-20 दिन बाद इसकी गुड़ाई भी करते रहना है अपने पौधे की। देखियो साथियों, यदि आपने पौधे को लगाकर एक बार छोड़ दिया, आपने सोचा केवल एक चीज़ डालने से हमको फ़ायदा मिल जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होता है। दोस्तों, हमें पौधे को बच्चे की तरह ही ध्यान रखना होता है। इसके पास हम जाते हैं तो ये भी हमको हैप्पीनेस देता है, और
हम इसको ध्यान भी रखते हैं, तब ये हमको बहुत सारे फल देता है, बहुत सारी सब्जियां देता है हमको। तो ये चीज़ें का ध्यान रखना है कि हमको गुड़ाई भी करते रहना है। तो देखिए, अब ये आप कहेंगे कि कैरेट में लगाने से ही बैगन उगते हैं, बड़े होते हैं, इनका साइज़ अच्छा होता है। ऐसा नहीं है साथियों। ये देखिए, मैंने इसको कुछ हमने गमलों में भी लगाया हुआ है, और गमलों में भी लगाने के बाद जो है वो बहुत अच्छा मेरा पौधा चल रहा है, और बहुत अच्छे उसमें जो है पत्ते आ रहे हैं, खूब सारे फूल आ रहे हैं, और उसमें साथ साथ बैगन भी बनना शुरू हो गए हैं, और बड़े बड़े साइज़ के बैगन उसमें लग रहे हैं। तो आपको सिर्फ यही है कि आपको ये देखना है कि हमारे पौधे का हमको ध्यान रखना है, और अपना जो समय समय पर मैं आपको वीडियो के द्वारा शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके की खाद आप इसमें दीजिए, और वो सब खाद जब आप देंगे तो इनसे आपका कोई वजह नहीं है कि आपके पौधे में भी वैसे ही बैगन लगेंगे। तो साथियों, यदि जानकारी अच्छी लगे तो आपका धन्यवाद।